एक अर्थ की तरह पीसफुल प्लेनेट जिसके ऊपर अजीब अजीब सी एनर्जीज फैलने लगी, जिसने लोगों के अंदर भी बहुत अजीब अजीब सी एबिलिटीज को अवेकन करना शुरू कर दिया और इस फेनोमेना को कहा जाने लगा मानाडॉन। मानाडॉन ने इस पूरे प्लेनेट को बदल के रख दिया। अब यहाँ स्ट्रॉन्ग पर्सन हमेशा वीक पर्सन को डोमिनेट करता है और इसी वर्ल्ड में अपने हीरो ने भी अवेकन किया है रैबिट मैनाफोर की एबिलिटी। और अवेकनिंग के बाद अपने एमसी की लाइफ बिल्कुल ही झंड हो चुकी थी और अब तो एमसी मरने भी वाला है, पर मरने के बाद कोई इसकी मदद कर देता है और वो पर्सन इसको नई नई एबिलिटीज रोजाना देता है। अब इन नई अवेकन एबिलिटीज के साथ कैसे अपना एमसी इस दुनिया के टॉप तक पहुंचता है, ये तो अब हम स्टोरी में ही जानेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है कि यह है ब्लू स्टार का नया एरा 2088। यहाँ पर अपना एमसी मोबाइल में कुछ देखते हुए आगे जा रहा है एक गली में। उसी गली में एक लड़की बनी कॉस्ट्यूम में फोन के ऊपर रिंग लाइट वाला कैमरा लगा के लाइव स्ट्रीम कर रही थी। वो एक बढ़िया सा पोज देते हुए कहती है कि तुम सभी लोग अपना अपना प्यार दिखाओ छोटे छोटे फ्लावर सेंड करके। गली में ये सब कुछ देख के अपना एमसी सोचता है ये दुनिया कितनी ओपन माइंडेड हो गई है, पर एमसी के भी कुछ खड़े हो जाते हैं, मतलब कान खड़े हो जाते हैं। एमसी बनना ही एनाफॉर्फ है, एनामॉर्फ मतलब ट्रांसफॉर्मर ही समझ लो। एमसी के ऐसे कान खड़े होते देख के लोगों की नाक में से खून निकलने लगता है। अपने ऊपर इतना अटेंशन देख के एमसी भी शर्माने लग जाता है और वो भी कहता है हे अभी तो ये लोग इतने ओपन माइंडेड थे, फिर ये लोग ऐसे क्यों रिएक्ट करने लगे। फिर हमें इसका इंट्रोडक्शन भी दिया जाता है। इसका नाम है लिनक्यू और इसके आगे 17, मुझे नहीं पता ये क्या लिखा है, शायद इसका एज हो सकती है। ये एक स्टूडेंट है, इसकी एबिलिटी है रैबिट के अंदर ट्रांसफॉर्म होना। वैसे ये लड़की तो बस लाइव स्ट्रीम में ही बिजी थी, पर कमेंट सेक्शन तो एमसी को देख लिया था और अब वो इसका मजाक उड़ाने लग जाता है और इसे भी लाइव स्ट्रीम पे लेने की बात करने लगता है। तो ये लड़की सोचती है एक रैबिट ट्रांसफॉर्मर ये तो जरूर बहुत कमजोर होगा, इसमें मजा भी आएगा। देन ये लड़की लाइव स्ट्रीम पे कहती है कि अगर मैंने इस बंदे को 1 मिनट के अंदर गिरा लिया तो तुम्हें मेरे ऊपर रॉकेट सेंड करने पड़ेंगे। देन यहाँ पे बहुत सारे रॉकेट पहले ही आने लग जाते हैं। अपने कमेंट सेक्शन को इतना खुश देख के ये लड़की भी बहुत खुश हो जाती है और वो तुरंत ही एमसी के पास आती है और इससे फ्लर्ट करने लग जाती है। वो कहती है कि हे तुम्हारे पास तो मेरे ही जैसे सेम बनी ईयर्स हैं। इस लड़की का ये एटीट्यूड देख के तो एमसी बहुत हैरान हो जाता है और वो यहाँ पे कुछ कर पाता उससे पहले ही ये लड़की सीधा ही इसके कान पकड़ने लग जाती है और वो कहती है ओ ये तो सच में असली लग रहे हैं। फिर ये लड़की एक इविल स्माइल देती है और नीचे अपने हाथों से किसी टाइप का म्यूजिकल इल्यूजन से एक्टिवेट कर देती है, जिससे अपना एमसी भी बहुत कंफ्यूज हो जाता है। वो कुछ कर पाता उससे पहले ही वो नीचे गिरने लगता है और अगले ही पल वो जमीन पर पड़ा होता है और ये लड़की हंसते हुए कहती है लो मैंने तो इसे 10 सेकंड के अंदर ही डाउन कर दिया, मतलब मेरा मिशन सक्सेसफुल रहा। और इसका कमेंट सेक्शन भी इससे बहुत खुश हो जाता है और उसको बहुत सारे रॉकेट सेंड करने लगता है। अपना एमसी यहाँ पड़े पड़े सोचता है कितना बुरा लक है, यहाँ पे मुझे एक प्रैंकस्टर से मिलना था। फिर एमसी उठने लगता है तो हमें दिखाते हैं एक लाइट सी पड़ती है और फिर आता है एक ट्रक जो कि आसमान में उड़ा देता है एमसी को। और एमसी जब उड़ने लगता है तो ये लाइव स्ट्रीमर कहती है देखो ये खरगोश तो उड़ने लगा। इवन ये ट्रक ड्राइवर भी एमसी को एक गालियां देने लगता है। यहाँ एमसी को दिखाते हैं जो कि उड़ते उड़ते जा रहा है, उसके मुंह से भी खून निकलने लगता है और यहाँ हमें एमसी की हालत बहुत बुरी लग रही है। वो सोचता है मैं इतना अनलकी क्यों हूँ, मैं अनाथ ही बड़ा हुआ हूँ और अभी जब मैंने 15 साल की उम्र में अपनी एबिलिटी को अवेकन किया तो ये एनामॉर्फ रैबिट की एबिलिटी निकली। मेरे स्कूल में ही बहुत सारे पावरफुल अवेकनर्स हैं जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल हैं और मेरी कमजोर एबिलिटीज को देख के वो मुझे बहुत ज्यादा सताते हैं। ये ब्लू स्टार का नया एरा है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यहाँ का कानून है। खतरनाक मॉन्स्टर से भरे हुए इस जंगल में एक छोटा सा खरगोश बस अपने मरने का इंतजार ही कर सकता है। यहाँ रियलिटी में वो ट्रक ड्राइवर बाहर आता है और सामने जब वो इस रैबिट को देखता है तो वो इस पे और भी ज्यादा चिल्लाने लगता है और वो इससे कहता है जल्दी से खड़ा हो और मेरे लिए पैसे पे कर, तूने मेरे ट्रक को इतना डैमेज कर दिया। और फिर वो यहाँ पे अपने एमसी को जब ऐसे पड़ा हुआ देखता है तो वो कहता है क्या तू मरने का नाटक कर रहा है। देन वो अपनी एबिलिटीज को एक्टिवेट करता है और सीधा ही एमसी पे हमला कर देता है और वो चिल्लाता है यही मिलेगा तुम्हें जब तुम मेरे ट्रक से टकराओगे। ट्रक से टकराने की वजह से एमसी की हड्डियां पहले ही जवाब दे रही थी और अब इतनी जोर का बिजली का झटका ये तो सीधा ही एमसी को नर्क का एहसास करा रहा था। वो सोचता है क्या मैं ऐसे ही मरने वाला हूँ। फिर वो अपने आखिरी लम्हे में भी खुद को ही कोसते हुए कहता है डैम इट, काश में थोड़ा और ताकतवर होता। तभी एक अननोन व्हाइट डायमेंशन में एक अननोन एंटिटी की आंखें खुलती हैं और वो सोचता है 35 मिलियन सालों बाद फाइनली मैंने एक सुटेबल होस्ट को ढूंढ लिया। यहाँ ये ट्रक ड्राइवर तो रुक ही नहीं रहा, अपनी एबिलिटीज का सीधा ही एमसी के ऊपर हमला किया ही जा रहा है। फिर अपने एमसी की आंखें किसी और ही जगह पे खुलती हैं और वो सोचता है मैं हूँ कहाँ पर। और यहाँ पर कुछ अजीब सी नोटिफिकेशन आती हैं, अनलॉकिंग स्पेशलाइजेशन, ब्रीडिंग और कुछ तो एक्सरे विजन की नोटिफिकेशन आ रही थी और चारों तरफ से सिस्टम एमसी के अंदर ही घुस रहा था। फिर एक रोबोटिक साउंड में एक आवाज आती है रोबोट 9527 आपकी सर्विस के लिए हाजिर है मास्टर। इससे तो एमसी के पसीने छूटने लग जाते हैं। वो कहते हैं क्या रोबोट। इससे तो रोबोट भी एमसी को 440 वोल्ट का झटका देते हुए कहता है रोबोट नहीं रोबोट 9527, मेरा नाम 9527 है, बस 9527 ही बोला मुझे। और जिस किसी को भी रोबोट का मतलब समझ में नहीं आया है तो जाके पोगो देखो। झटके खाने के बाद एमसी की अकल ठिकाने आ गई होती है। देन वो भीगी बिल्ली की तरह कहता है ठीक है 9527 बताओ मैं यहाँ पर क्या चल रहा है। देन ये रोबोटिक साउंड में फिर से बताया जाता है मिलियंस ऑफ सालों के बाद मैंने एक सुटेबल होस्ट को ढूंढा है और वो सुटेबल होस्ट तुम हो। और मैंने जो 34.99 मिलियन ईयर्स से जो कल्टीवेशन बचा के रखी थी उसकी पावर का इस्तेमाल करके तुम्हें बचाया है। फिर एमसी भी चमचमाती हुई आंखों से कहता है इसका मतलब मैं
अभी भी जिंदा हूँ और ये जो आसपास मेरे बटन्स दिख रहे हैं इनके अंदर की स्किल्स तो बहुत ज्यादा ऑसम लग रही हैं। क्या ये सारी मेरी एबिलिटीज हैं या फिर मैं इनमें से कोई सी भी चुन सकता हूँ? तो ये सिस्टम कहता है सपने देख, मैं रोजाना तेरे लिए एक नई एबिलिटी अवेकन करवा दूंगा, लेकिन ये कंप्लीटली रैंडम होगा। मतलब एमसी की जिंदगी अब भी भाग्य के ही हाथों में है और यहाँ अपना एमसी तो पहले ही अपनी किस्मत से बहुत परेशान है। सिस्टम जवाब देता है कि तुम्हें बचाने में ही सारी पावर इस्तेमाल हो चुकी है और अब मेरे पास इतनी पावर है ही नहीं कि तुम्हें स्किल को चूज करवा सकूं। देन एमसी भी गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है तो तुम्हें मुझे कुछ मिनटों पहले देखना चाहिए था ना। वेट, अगर तुमने मुझे रिवाइव किया है तो क्या मैं फिर से रिस्पॉन उसी ट्रक ड्राइवर के सामने हो जाऊंगा? तो ये सिस्टम बताता है तुम मर चुके थे तो अब फिर से वहीं पे स्पॉन हो गए जहां पर तुम मरे थे। तो एमसी कहता है अगर मैंने कोई पावरफुल एबिलिटी अवेकन नहीं की तो ट्रक ड्राइवर तो मुझे फिर से मार देगा। देन ये रोबोट कहता है अब ये मेरे कंट्रोल में तो नहीं है, तो अब ठीक है, ये सब अब डिसीजन का टाइम है, क्या तुम अभी अपनी एबिलिटी को अवेकन करना चाहते हो? ये सुनकर तो एमसी भी सोच में पड़ जाता है और वो कहता है चलो छोड़ो, मुझे अब जिंदगी में दूसरा मौका मिला है तो मैं जरूर अवेकन करूंगा। फिर ये एक्सेप्ट रिटर्न पे क्लिक करता है और अगली पल एक नोटिफिकेशन आती है, कांग्रेचुलेशन, तुम्हें एसएसएस रैंक की स्किल एनहेंसमेंट मिली है। फिर एमसी रियल लाइफ में आ जाता है और वो खांसने लगता है। ये ट्रक ड्राइवर भी कंफ्यूज जाता है, वो भी सोचता है हाँ ये अब भी जिंदा है। फिर एमसी एक असली खरगोश की तरह एक झटके से उछलता है और यहाँ हमें इस स्किल की डिस्क्रिप्शन में बताया जाता है ये रैबिट स्टॉम्प है, ये हर तरह की लेग स्ट्रेंथ, किक्स या जंप को इनहेंस कर देती है। इसकी ये छलांग देख के ट्रक ड्राइवर और ये रैबिट गर्ल भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, पर अपना एमसी तो सीधे जाके उसके ट्रक पे ही जाके लैंड करता है और उसका ट्रक पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है। इससे तो ये ड्राइवर गुस्से के मारे पागल हो जाता है और एमसी को जान से मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, पर ये कुछ कर पाता उससे पहले ही एमसी इसके पास आता है और इसके पेट में एक जोर की किक मारता है। इससे इसकी सारी हेकड़ी बाहर आ जाती है और एक चीख के साथ ये दूर जाके गिरता है। इससे तो ये बनी गर्ल भी बहुत हैरान हो जाती है और वो इससे कहने लगी थी प्लीज प्लीज मुझसे दूर रहो, यहाँ पे मत आओ, पर अपना एमसी एक डीमंस की तरह लग रहा था। फिर एक और नोटिफिकेशन में इसकी स्किल बताई जाती है रैबिट पंच। इससे इसके पंचिंग स्टाइल और इसके हाथ की मूवमेंट की सारी पावर्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। फिर एमसी इसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और इस लड़की के सारे कपड़े वपड़े फटने लग जाते हैं। यहाँ एमसी के हाथ इतनी तेजी से घूम रहे थे कि किसी को भी लाइव स्ट्रीम पे तो कुछ दिखता भी नहीं है, वो लोग बस कमेंट ही करते रह जाते हैं। पर यहाँ उसके कपड़े फट चुके थे तो अपना एमसी अपनी जैकेट पहना देता है इसको। देन वो लाइव स्ट्रीम वाला फोन लेता है। सारे कमेंट सेक्शन में कह रहे होते हैं हे उस लड़की से अपना हाथ दूर करे, डोंट रैबिट, पर अपना एमसी इन लोगों की तरफ देखता है और वो कहता है हेलो गाइस इट्स लॉर्ड रैबिट। और तुम लोग क्या सोच रहे थे, ये क्या बोल सकता है? फिर हमें अगले सीन में इसकी क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग अपने एमसी की बात कर रहे थे और सब लोग कहते हैं कि ये तो सही में अपने क्लास का ही बंदा है। इवन एमसी तो अब न्यूज में भी वायरल हो रहा था। यहाँ एमसी जब अंदर आता है तो सारी लड़कियां एमसी से चिपकने लग जाती हैं और वो इसकी न्यूज के बारे में इसको बताती हैं। अपना एमसी भी ये देख के हैरान हो जाता है कि मैं न्यूज में भी आ गया। फिर वो न्यूज चेक करता है, वहां पर बताया गया था कि कैसे एक छोटे से खरगोश ने एक ट्रक ड्राइवर और एक स्ट्रीमर से माफी मंगवाई। ये देख के एमसी सोचता है न्यूज में तो वही बताया गया था जो वहां पर हुआ था, पर उसके बाद क्या हुआ था वो तो मुझे ही याद है। वो याद करता है कि कैसे वो ट्रक ड्राइवर और बनी गर्ल इसके फैन ही हो गए थे। इनने कोई माफी तो सिंसियरली मांगी थी, उसके साथ साथ इन लोगों ने मुझे कितने ज्यादा अच्छे से ट्रीट भी किया था उसके बाद। वैसे मैंने आज के लिए कोई स्किल तो निकाली नहीं। देन वो 9527 से पूछता है तो यहाँ पे वो कहता है हाँ ठीक है तो ये लो तुम्हारी नई स्किल। देन वो एक्टिवेट करता है तो एक नई स्किल बताई जाती है शोइंग द वर्ल्ड। ये एक ई रैंक की स्किल है, इससे तुम पूरे वर्ल्ड को फर्टिलाइज कर सकते हो। और हाँ तुम्हारी तरह अपने एमसी ने भी यही सोचा था और इसी स्किल को इमेजिन करते हुए कहता है हो क्या मेरा टाइम भी आ गया। वो इन लड़कियों से इतना ज्यादा चिपक रहा था जिससे इन लड़कों की बद्दुआएं निकलने लगती हैं और ये बद्दुआएं काम भी आती हैं। वो जब इस स्किल का डिस्क्रिप्शन चेक करने जाता है तो उसे पता चलता है कि ये बस प्लांट को फर्टिलाइज करने वाली स्किल है। इससे तो एमसी के सपने ही टूट जाते हैं। वो क्लासरूम में पगलाते हुए कहता है हे तू ऐसे घटिया सा नाम क्यों रखता है कि लोग कंफ्यूज होने लगे। ये पागलपन देख के तो ये लड़कियां भी कंफ्यूजन में दूर हटने लगती हैं। यहाँ पे कोई आता है और वो कहता है हे लिंड बेट्टू, लगता है कि तुम लड़कियों के बीच में कुछ ज्यादा ही फेमस हो और मैंने सुना कि तुम स्कूल के बाद कुछ फूड डिलीवरीज भी करते हो। कैसा रहेगा कि मैं तुम्हें एक अच्छी सी जॉब पे लगा दूं, अगर तुम लकी रहे तो 10,000 या इससे ज्यादा तो बस दिन में इजी पीजी कमा पाओगे। फिर हमें इस पर्सन के बारे में बताते हैं, इसका नाम है ली नैन और इसकी अवेकनिंग में इसने विंड पावर को अवेकन किया है और ये एक जीनियस है। अभी के लिए ये ब्रॉन्ज 4 स्टार रैंक पे है। तो अपना एमसी कहता है हाँ तो बताओ मुझे किस तरह की जॉब की बात कर रहे हो तुम। देन वो इसके बारे में सोचता है ये पर्सन तो मुझे हमेशा ही परेशान करता रहता है, फिर आज ये इतनी काइंडनेस क्यों दिखा रहा है मुझे। यहाँ लिन नैन एक XXX क्लब के बारे में बताता है कि वो किसी वेट स्टाफ को हायर करते हैं और तुम्हारे लुक के साथ वो जरूर तुम्हें हायर कर लेंगे, सारे ऑड्स तुम्हारे फेवर में है, तो बताओ मैं बात चलाऊं। इससे तो एमसी बहुत हैरान हो जाता है और वो कहता है वेट ये पर्सन मुझे गे लोगों की क्लब में भेज रहा है। अभी गे लोग क्या होते हैं वो तुम लोगों को तो पता ही होगा, पर अपना एमसी भी इमोशन छुपाने में एक्सपर्ट है। वो अपना थम्स अप दिखाते हुए कहता है लगता है मास्टर ली भी उस क्लब के अच्छे कस्टमर हैं। तो लिनन के
मुंह से भी निकल जाता है रोजाना। तभी वो रियलाइज करता है कि उसने क्या बोला, फिर वो जोर से चिल्लाता है नो वेज, मैं ऐसी जगह पे तो कभी कदम ही नहीं रखूंगा। पर अपना एमसीयू नौटंकी करते हुए कहता है उप्स, मैं भूल गया था, ऐसे सबके सामने ऐसी चीजों के बारे में बात करना कूल तो नहीं होता। और वो लीन को तो इग्नोर ही कर देता है, पर पीछे गुस्से में आग बबूला होते हुए कहता है नो वे, मैं ऐसे काम कभी नहीं करता, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे बारे में ये सब बोलने की। पर तभी टीचर कहता है साइलेंट हो जा वरना मैं वायलेंट हो जाऊंगा। तो दोनों शांति भी हो जाते हैं। फिर वो कहता है सभी लोग, मुझे 2 चीजों की अनाउंसमेंट करनी है तो आराम से बैठ जाओ। पहली चीज, इस पूरी सिटी के लिए अगले हफ्ते से एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो सब लोग अच्छे से तैयारी करना और ये कोशिश करना कि सबके रिजल्ट अच्छा ही रहे। और दूसरी चीज, जिन लोगों ने अच्छी एबिलिटीज को अवेकन कर लिया है तो उन लोगों के लिए टेस्ट अलग से होगा। कुछ बड़े लोग बाहर से आने वाले हैं और वो तुम्हारी स्किल को जज करेंगे और वो जज करेंगे क्या तुम लिमू यूनिवर्सिटी के लायक भी हो कि नहीं। इससे तो अपना एमसीयू बहुत हैरान हो जाता है। वो भी सोचता है लिमू यूनिवर्सिटी। फिर वो मन में सोचता है जब ब्लू स्टार में बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लरिश करने लगी, ज्यादातर लोगों ने अपनी पावर्स को अवेकन करना शुरू कर दिया, पर कुछ ऐसे लोग थे जिनके पास बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स थी। इन्हीं लोगों को ट्रेन करने के लिए इन लोगों ने एक यूनिवर्सिटी को फॉर्म किया जिसका नाम था लिनवू यूनिवर्सिटी। पर क्योंकि इन लोगों के पास भी कोई अनलिमिटेड रिसोर्सेज थोड़ी थे, तो इन लोगों ने भी एबिलिटी एग्जाम का सहारा लिया ताकि ये लोग अपनी यूनिवर्सिटी में ऐसे ही अच्छे और गिफ्टेड अवेकनर्स को दाखिल कर सकें। पहले तो मैं भी एक मीडियोकर सा बीस्ट था जिसके पास ब्राउन्स 2 स्टार लेवल की पावर थी, पर अब क्योंकि मेरी मदद के लिए 9527 है तो अब मेरे पास भी एक मौका है। देन एमसी अपना हाथ ऊपर करता है और कहता है क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ। तो टीचर तो इसके ऊपर भड़कते हुए कह देता है तुम्हें तो इस एबिलिटी एग्जाम की तरफ देखना भी नहीं चाहिए, तुम्हारी एबिलिटी से इस लायक है ही नहीं। तो अपना एमसी के ऊपर तो एक पत्थर ही गिर जाता है, क्या मेरी एबिलिटी से इस लायक ही नहीं है। फिर एमसी एक सीरियस फेस के साथ कहता है टीचर पर मैं भी एबिलिटी एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। तो टीचर इस पर भड़कते हुए कहता है तुम्हारी स्किल वैसे भी एवरेज ही है, अगर तुम यहाँ पे पार्टिसिपेट करोगे तो तुम हमारे स्कूल की बेइज्जती करोगे। पर अब एमसी के अंदर बहुत ज्यादा एटीट्यूड आ गया है, तो मन में सोचता है ये बेवकूफों का झुंड, बस तुम मेरा इंतजार करो, जैसे ही मैंने कोई बैडेस एबिलिटी को अवेकन कर लिया मैं तुम्हारे पिछवाड़ों पे ऐसी लात मारूंगा बिना किसी दया के। पर तुम्हारे टीचर होने के नाते मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, अगर तुम इस सिटी वाइड एग्जाम में टॉप 10 की रैंकिंग में आ जाते हो तो मैं तुम्हें पार्टिसिपेट करने का एक मौका दूंगा। अपना एमसी फुल एटीट्यूड के साथ कहता है ठीक है तो ये डील रही। और टीचर भी कहता है हाँ तो आप रिजल्ट को ही बताने दो। यहाँ अपना एमसी पूरी हिम्मत जुटा के उनमें सोच रहा था कि मुझे कैसे भी करके लिनवू यूनिवर्सिटी में जाना है, तो मतलब जाना है। फिर स्कूल की छुट्टी के बाद भागते हुए यहाँ से जाने लगता है और मन में सोचता है भले मैं यहाँ पे अच्छे ग्रेड्स भी कमा लूं पर फिर भी यूनिवर्सिटी की फीस बहुत ज्यादा होती है। मैं यहाँ पे इतनी सारी पार्ट टाइम जॉब्स करता हूँ फिर भी मेरे लिए पैसे की कमी पड़ जाती है, वहाँ पे मैं कैसे संभालने वाला हूँ वो तो देखना पड़ेगा। पर तभी एक कार फुल स्पीड में आके सीधा एमसी के पास ही आके रुकती है और एमसी भी इससे बहुत हैरान हो जाता है। फिर कार का दरवाजा खुलता है और एक लड़की का पैर बाहर आने लगता है। इससे एमसी भी कंफ्यूज हो जाता है हाँ कोई लड़की मेरे सामने क्यों रुकी है। हमें दिखाते हैं ये है स्कूल की गॉडेस। हाँ भाई ये स्कूल की सबसे सुंदर लड़कियों को गॉडेस वॉडेस बुलाते हैं। देन ये गॉडेस बाहर निकलती है और वो कहती है तुम बनी हो है ना। वैसे ये लड़की सुंदर तो है, इन लड़कों के लिए तो ये गॉडेस ही है। यहाँ अपने एमसी के साथ साथ सारे लड़के फ्लैट हो चुके होते हैं, वो भी सोचते हैं इतनी सुंदर लड़कियां कैसे हो सकती हैं। पर अपना एमसी मन में परेशान हो रहा होता है क्योंकि गॉडेस ने इसे लिटिल बनी कह के बुलाया होता है। अपना एमसी सोचता है भाई मैं एक जवान लड़का हूँ, लिटिल बनी क्या है यार। फिर वो अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए थोड़ा सा खांसता है, फिर एकदम रोमांटिक मूड में आते हुए कहता है चलो मुझे खुद को इंट्रोड्यूस करने दो, मेरा नाम है लिन क्यू, अगर तुम्हें पसंद आए तो हैंडसम लिन भी कह सकते हो, ये रहा मेरा कॉन्टैक्ट। अब ज्यादा शर्माओ मत, तुम जब चाहो तब मुझे ऐड कर सकते हो। ये देख के पीले बालों वाली लड़की एक स्माइल लेती है और फिर वो हंसती हुई कहती है बस करो ब्रदर बनी, आपको सच में शो ऑफ करना तो बहुत पसंद है। ये देख के अपना एमसी भी बहुत हैरान हो जाता है, वो चौंकती हुई कहता है क्या तो तुम तो वही लाइव स्ट्रीमर हो ना कल वाली। फिर ये लड़की एमसी की जैकेट उसे देते हुए कहती है मैं यही देने के लिए यहाँ पर आई थी। तो एमसी भी कहता है ओ तो तुम भी एक स्टूडेंट हो, मैंने जब उस टाइम पे तुम्हें देखा था। तो ये लड़की एकदम से करती हुई कहती है ये मेरी छोटी सी हॉबी है तो प्लीज इसको सीक्रेट रखना। तो अपना एमसी कहता है तुम तो पहले ही बहुत फेमस हो तो इसको सीक्रेट रखने का क्या ही पॉइंट है। ये दोनों खुसुर फुसुर कर ही रहे थे पर तभी वो गॉडेस कहती है एक्सक्यूज मी मिन क्या तुम इसी पर्सन के बारे में बात कर रही थी जिसके पास एक अच्छी बीच ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटी है। और फाइनली हमें गॉडेस का इंट्रोडक्शन कराया जाता है। कांग्रेचुलेशन, इनका नाम है क्वीन जेंग जेंग और ये रैंक सिल्वर 1 स्टार की आइस टाइप एबिलिटी अवेकनर है और ये इस शहर की नंबर 1 स्टूडेंट है। मिनमिन कहती है हाँ उस टाइम पे इसने ब्रॉन्ज 2 स्टार इलेक्ट्रिसिटी अवेकनर को एक झटके में हरा दिया था। तो गॉडेस डिसअपॉइंट होते हुए कहती है ओ तो इसका अपोनेंट बस 2 स्टार के लेवल का था। मिनमिन कहती है हाँ पर वो ब्रदर बनी से 2 लेवल हायर था और ब्रदर बनी ने उसे एक झटके में हरा दिया। फिर एमसी गॉडेस के सामने फॉर्मली आता है और वो कहता है अगर आपको डेमोन्स्ट्रेशन चाहिए तो मैं थोड़ी सी देर के लिए अपनी पावर को आपको दिखा सकता हूँ। पर गॉडेस तो अपने हाथ के इशारे से इससे रोकते हुए कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस मिनमिन ने तुम्हें जैकेट दे दी तो हमें चलना चाहिए। तो एमसी भी इससे बहुत हैरान हो जाता है और वो सोचता है अभी तो मैंने इतनी सुंदर लड़की का कॉन्टेक्ट नंबर भी नहीं लिया। देन वो कहता है हाँ आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो, अभी तो हमें थोड़ी देर के लिए कोई अच्छी जगह ढूंढनी चाहिए और अच्छे से हम एक स्पारिंग करेंगे। तो गॉडेस इसकी तरफ देखते हुए कहती है एक स्पारिंग मैच, आर यू श्योर अबाउट दैट। तो अपना एमसी कांपती आवाज में कहता है
हाँ हाँ, क्या इससे कोई प्रॉब्लम है? देन गॉडेस इसको देखते हुए मन में सोचती है ये बस ब्रॉन्ज 2 स्टार का है, पर इसकी हिम्मत कैसी हुई मुझे यहाँ पे चैलेंज करने की? देन ये लड़की कहती है मैं क्वीन जैक्सन कभी चैलेंज से पीछे नहीं हटती, पर क्योंकि हम दोनों के बीच में गैप बहुत ज्यादा है, चलो एक हफ्ते के बाद स्पारिंग करेंगे, उसमें विनर का पता चल जाएगा। तो एमसी इसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है ठीक है, तो मैं गॉडेस की बात मानूंगा, मैं जैंगजन की बात मानूंगा। धनी लड़की सीधे ही पीछे हटती है और वो कहती है तेरी हिम्मत कैसे मुझे ये सब बोलने की? पर एमसी इसे इग्नोर करते हुए कहता है हम इतना अच्छा स्पारिंग मैच करने वाले हैं तो हमें विनर के लिए कुछ तो रिवॉर्ड रखना चाहिए ना। तो ये लड़की पीछे मुड़ती है और वो कहती है विनर के तौर पर तुम्हें, अगर तुम जीतते हो तो मैं तुमसे ऐसे रूड बिहेव करना बंद कर दूंगी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अब तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम लोगों को ये सीरीज कैसी लगी है और मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूं या ना करूं। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।